नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल का। आइए नजर डालते हैं आज की 10 मुख्य बड़ी खबरों पर। हार्दिक पांड्या ने 5 करोड़ की घड़ियों की बताई असली कीमत। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग द्वारा जब्त अपनी महंगी घड़ियों पर सफाई दी है। दरअसल ऐसी खबर आ रही थी कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का टूर्नामेंट खत्म होने के बाद टीम इंडिया के साथ दुबई से मुंबई लौटने पर हार्दिक से एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 महंगी घड़ियों को जब्त किया। खबरों के मुताबिक इन घड़ियों की कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही थी। हार्दिक पांड्या ने मंगलवार की सुबह ट्वीट कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर की सुबह दुबई से मुंबई पहुंचने पर जो मैं दुबई से सामान खरीद कर लाया था, मैं उसकी कस्टम ड्यूटी चुकाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम काउंटर पर गया था। मेरे बारे में सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। मैंने खुद को सारे सामान की जानकारी एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम अधिकारियों को दी है। अमेज़न पर लगा अपने प्लेटफॉर्म पर गांजा बेचने का आरोप। अमेज़न की कंपनी पर गांजा बेचने का आरोप लगा है। अमेज़न पर छोटे कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स ने आरोप लगाया है कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न के ऐप पर गांजा बेचा जा रहा है। CAIT ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से इसकी जांच करने की मांग की है। इस आरोप पर अमेज़न ने जवाब में कहा कि वह खुद इस मामले की जांच कर रही है। अमेज़न का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रतिबंधित चीजें की लिस्टिंग या बेचने की इजाजत नहीं दी। सौरभ कृपाल देश के पहले समलैंगिक जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें, सौरभ कृपाल भारत के पहले समलैंगिक जज होंगे। यह फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार किसी समलैंगिक जज को बनाने का फैसला किया है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बयान जारी है, जिसमें बताया गया है कि 11 नवंबर को कॉलेजियम की बैठक हुई थी, जिसमें सौरभ कृपाल के नाम पर सिफारिश की गई है। राजकुमार ने पत्रलेखा संग लिए 7 फेरे। बॉलीवुड के फेमस एक्टर राजकुमार राव ने अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के साथ 15 नवंबर को चंडीगढ़ के द ऑबरॉय सुख विला में 7 फेरे लिए। राजकुमार के इस विवाह उत्सव में सिर्फ कुछ बहुत ही करीबी दोस्त और परिवारजन शामिल हुए। अपनी शादी की खुशखबरी को अपने फैंस के साथ शेयर करने के लिए राजकुमार ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है, जिसमें बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि फाइनली 11 सालों के प्यार, दोस्ती, रोमांस और खूब सारी मस्ती के बाद मैंने आज अपनी सोलमेट से शादी कर ली है। वो मेरे लिए आज सब कुछ है। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरा परिवार, सब वही। दुनिया में तुम्हारा पति कहलाए जाने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। पत्रलेखा। बिहार में बीजों की होम डिलीवरी। बिहार में रबी मौसम की शुरुआत हो गई है। राज्य में दलहन और तिलहनी फसलों की बुआई चल रही है। साथ ही अब गेहूं फसल की बुआई भी शुरू होने वाली है। कृषि विभाग ने इसे देखते हुए इच्छुक किसानों को रबी फसलों के लिए बीज की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। विभाग के मुताबिक बिहार के 89,566 किसानों को बीज होम डिलीवरी हो चुकी है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य में रबी फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और विभाग विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध करा रही है। विभाग इच्छुक किसानों को रबी फसलों के बीज की होम डिलीवरी भी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सारी पार्टियों की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। समाजवादी पार्टी भाजपा पार्टी पर प्रहार करने में कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ से लेकर गाजीपुर चलने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहले ही उद्घाटन कर दिया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाकर इसका उद्घाटन कर दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने एक्सप्रेसवे पर फूल चढ़ाकर और साइकिल चलाकर जनता को बधाई भी दे दी। समाजवादी पार्टी के सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि एक्सप्रेसवे को उनकी ही सरकार की उपलब्धि है। 108 साल बाद मां अन्नपूर्णा लौटी अपने घर। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 108 साल बाद उत्तर प्रदेश के काशी में श्री विश्वनाथ के धाम में स्थापित हो गई। इस मौके पर अन्नपूर्णा यात्रा और विधि विधान से प्रतिष्ठा हुई। लोगों ने मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा पर फूल बरसाए। आपको बता दें, 100 वर्षों से भी अधिक समय का इंतजार तब खत्म हुआ जब वाराणसी के सांसद और देश के पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिशों के चलते काशी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति एक बार फिर अपने घर लौट आई और विश्वनाथ मंदिर में फिर से स्थापित हो गई। कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को खुद सीएम योगी ने अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया। कासगंज केस मामले में आया नया मोड़।
अल्ताफ वाले केस में अब नया मोड़ सामने आया है। अल्ताफ को जिस लड़की को गायब करने के आरोप में पकड़ा था, वो लड़की पुलिस को रेलवे स्टेशन से मिल गई। पुलिस ने लड़की को वहां से बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय में लड़की के पूरे बयान दर्ज किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की ने बताया कि अल्ताफ ने नौकरी लगवाने के बाद कहकर उसे कासगंज के बस स्टैंड से बुलवाया गया था। फिर अपने दोस्त के साथ पहले मथुरा और फिर आगरा भेज दिया गया। आपको बता दें, 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। कोरोना की रफ्तार हुई कम। देश में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में 287 दिनों बाद सबसे कम नए कोरोना मामले दर्ज हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 8,865 नए कोरोना केस आए और 197 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 11,971 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 3,303 एक्टिव केस कम हो गए। श्रद्धा आर्य 7 फेरे लेंगी अपने रियल राजकुमार से। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शादियों का सीजन चल रहा है। राजकुमार राव पत्रलेखा की शादी के बाद अब बारी है छोटे पर्दे की एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य की। टीवी शो कुंडली भाग्य के पिता रियल लाइफ में अपने राजकुमार की दुल्हनिया बनने वाली है। 16 नवंबर को श्रद्धा की दिल्ली में ग्रैंड वेडिंग है। इससे पहले 15 नवंबर को एक्ट्रेस की मेहंदी सेरेमनी हुई। एक्ट्रेस ने पहली बार इंस्टा पर अपनी मेहंदी की फोटो शेयर कर अपनी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। श्रद्धा आर्य ने मेहंदी के साथ अपनी डायमंड की एंगेजमेंट रिंग को भी फ्लॉन्ट किया। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।